शाहीनों की टी20 सीरीज में शाहाना वापसी। कीवीज को तीसरे मैच में धो डाला। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 205 रन का हदफ 16वें ओवर में पूरा कर लिया। तारीख का दूसरा बड़ा हदफ हासिल करने का एजाज भी हासिल कर लिया। पहले 2 मैचेस में 0 पर आउट होने वाले ओपनर हसन नवाज ने अपना इंतखाब दुरुस्त साबित कर दिया। कीवीज बॉलर्स पर कहर बनकर टूट पड़े। 44 गेंदों पर सेंचुरी जड़ दी, 7 छक्के और 10 चौके भी लगाए। 105 रन की इनिंग्स खेलकर नाकाबिले शिकस्त रहे। कप्तान सलमान अली आका ने शानदार 51 रन बनाए। दोनों के दरमियान 133 रन की शराकत कायम हुई। मेहमान टीम को 5 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बरतरी हासिल। मैच के दौरान मुख्तसर सा ब्रेक किया गया। खिलाड़ियों ने रोजा इफ्तार किया। पाकिस्तानी बॉलर्स का अहम मैच में शानदार कमबैक। न्यूजीलैंड को इनिंग्स के आखिरी 5 ओवर्स में बड़ा स्कोर ना करने दिया, जो ट्रेनिंग पॉइंट बना। मेजबान टीम सिर्फ 40 रन बना सकी और 5 विकेटें गिर गई। बैटिंग में ओपनर्स ने खूब रंग जमाया। हारिस और हसन नवाज ने पावर प्ले में ही 74 रन का आगाज फराहम करके जीत की बुनियाद रखी। हसन नवाज ने कीवी बॉलर्स की खूब दुर्गत बनाई। सिर्फ 44 गेंदों पर पाकिस्तान की जानिब से तेज तरीन सेंचुरी बना डाली। टी20 फॉर्मेट में ट्रिपल फिगर अबूर करने वाले चौथे पाकिस्तानी खिलाड़ी का एजाज भी सर सजाया। पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज हसन नवाज कहते हैं उनका कोई क्रिकेट बैकग्राउंड नहीं है। 2 मैचों में 0 पर आउट होने के बाद जहन में था कि बस अब कुछ करना है। पहला रन बनाया तो एतमाद आ गया। सेंचुरी अपने वालिद के नाम करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। वज़ीर-ए-आज़म नमाज जुमा के बाद उम्रे की अदायगी के लिए वफ़द के हमरा बजरिया ट्रेन मक्का मुकर्रमा पहुँच गए। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म ने वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल पर हाज़िरी दी। खुसूसी तौर पर रियाजुल जन्ना के दरवाजे खोले गए। शहबाज शरीफ ने वफ़द के हमरा रियाजुल जन्ना में नवाफिल भी अदा किए। वज़ीर-ए-आज़म की उम्मत मुस्लिमा में इत्तेहाद व यगानगत और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली अहद से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मुआशी इस्लाहात के लिए खुसूसी इक़दामात। लाहौर हाईकोर्ट से बैंकों की इजाफी आमदन पर टैक्सों से मुतालिक हुक्म इम्तना खारिज। कौमी खजाने में 4 हफ्तों में मजमूई तौर पर 34.5 अरब रुपए से ज़ायद जमा। वज़ारत क़ानून और इंसाफ के एलामी के मुताबिक हुक्म इम्तना खारिज होने पर पंजाब के बैंकों ने वाजिबुल अदा टैक्स कौमी खजाने में जमा करा दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं वज़ीर क़ानून वज़ीर खजाना की टीम ने मेहनत से तारीख़ी इक़दाम मुमकिन बनाया। मजबूत इक़दामात से टैक्स कलेक्शन में इजाफा और मईशत में बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। ऐसे इक़दामात से हम पाकिस्तान को बहुत जल्द खुद कफील बनाएंगे। वफाकी वज़रा की तनख्वाह 2 लाख से बढ़कर 5 लाख रुपए से ज़ायद हो गई। काबीना की अपनी तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे की मंजूरी। सर्कुलेशन असम्बली के जरिए तनख्वाहें बढ़ाने की मंजूरी ली गई। वफाकी वज़राए मुमलिकत और मुशीरान की तनख्वाहों में 188% तक इजाफा हुआ। इससे पहले वफाकी वजीर की तनख्वाह 2 लाख और वज़ीर मुमलिकत की 1,80,000 रुपए थी। दहशत गर्दी से निमटने के लिए बानी पीटीआई को साथ बिठाना होगा। अना का मसला खत्म करके साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म को फौरी रिहा करना होगा। दहशत गर्दी खत्म करने में वो मदद कर सकते हैं। अवाम का उन पर एतमाद है। अना के मसले खत्म कर दें तो हम हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर की GNN से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं पीटीआई दौर में दहशत गर्दी खत्म हो गई थी। नासूर के दोबारा सर उठाने की वजह वफाकी हुकूमत की पॉलिसियाँ हैं। पाकिस्तान सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में कदम रखने के लिए तैयार। पाकिस्तान स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड ने स्टारलिंक को NOC जारी कर दिया। स्टारलिंक ने स्पेस रेगुलेटरी बोर्ड के तमाम तकाजे पूरे कर लिए। वजारत दाखिला की क्लियरेंस के बाद NOC जारी किया गया। PTA आइंदा 2 हफ्तों में स्टारलिंक को लाइसेंस जारी करेगा। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा कहती हैं वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में पाकिस्तान डिजिटल तरक्की की जानिब गामज़न है। सैटेलाइट इंटरनेट की मंजूरी पाकिस्तान के डिजिटल मुस्तक़बिल के लिए संगे मील है। सैटेलाइट इंटरनेट से मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। सैलाब नुकसानात बहाली के मनसूबों के लिए $10 अरब इमदाद का वादा किया गया। काबिल अमल मनसूबे तैयार न करने पर सिर्फ 1/3 इमदाद मिली। हमारी सलाहियत ही नहीं थी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का इंकशाफ। मालियाती के साथ तकनीकी इमदाद को जरूरी करार दे दिया। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा मौसमियाती तब्दीली के मसले को हल ना किया
तो मईशत को नुकसान होगा। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर IMF से मस्बत बातचीत हुई। कर्ज प्रोग्राम पर आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट नहीं। बातचीत आखिरी मराहिल में है, जल्द खुशखबरी मिलेगी। वफाकी हुकूमत का नुकसान में चलने वाले 1700 यूटिलिटी स्टोर्स बंद करने का फैसला। हजारों मुलाजमीन को भी नौकरी से निकाल दिया जाएगा। सेनेटर रॉन अब्बास की ज़ेर सदारत कायमा कमेटी सनअत व पैदावार का इजलास। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के मुस्तकबिल पर तफसीली ब्रीफिंग। शुरका को बताया गया कि यूटिलिटी स्टोर्स हुकूमत की निजकारी फहरिस्त में शामिल हैं। 2 साल ऑडिट न होने के बाद निजकारी का अमल रुक गया। ऑडिट अगस्त 2025 तक मुकम्मल करने का हदफ मुकर्रर है। इस वक्त मुल्क भर में 3200 यूटिलिटी स्टोर्स हैं, जिनमें से 1700 नुकसानात में चल रहे हैं। उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मुल्क में दहशत गर्दी की लहर है। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी उरूज पर है। सिंध में अमन अमान की सूरत हाल पर कड़ी निगाह रखी हुई है। हम सबको दहशत गर्दी के खिलाफ एक आवाज होना चाहिए। शहरी इलाके हों या दही, अमन बहुत जरूरी है। वज़ीर आला मुराद अली शाह का सिंध असम्बली में खिताब। प्री बजट तजावीज़ को बजट में शामिल करने की करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सोशल मीडिया पर रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडे का इल्जाम। सेनेटर ऑन अब्बास GIT के सामने पेश, बयान रिकॉर्ड करा दिया। तहकीकाती टीम ने सोशल मीडिया अकाउंट से मुतालिक पूछगछ की। GIT ने PTI के 17 रहनुमाओं को तलब किया था। आलिमा खान, फिरदौस शमीम नकवी, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर और दीगर पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में मजीद 2 जजेस की तयनाती का फैसला। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने 8 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में 2 जजेस लाहौर हाई कोर्ट से लाने पर गौर होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सजाओं में 180 रोज की कमी कर दी। सजाओं में कमी का इत्तलाक कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस कैदियों पर नहीं होगा। रेप, चोरी, डकैती, अगवा और दहशतगर्दी में सजा याफ्ता मुजरिमों को भी रियायत नहीं मिलेगी। सजाओं में कमी का इत्तलाक माली जराइम, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले मुजरिमों पर भी नहीं होगा। रेलवे का ईद पर आवाम को तोहफा। मुख्तलिफ शहरों से 5 स्पेशल ईद ट्रेनें चलाने का ऐलान। किरायों में भी 25% कमी कर दी गई। महकमा रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन 26 मार्च को कराची से अपने सफर का आगाज करेगी। ट्रेनें कोयटा से पेशावर, लाहौर से कराची, कराची से रावलपिंडी, बारास्ता फैसलाबाद चलेंगी। 5वीं ट्रेन कराची से लाहौर, बारास्ता फैसलाबाद और शेखुपुरा चलाने का फैसला किया गया। खलीफा चहारम हजरत अली करमुल्लाहु वजहू का यौम शहादत आज मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का शुमार पहले इस्लाम लाने वाले चंद सहाबा में होता है। मुल्क भर में मजालिस अहज़ाब बर्पा और मातमी जलूस बरामद होंगे। यौम अली की मुनासबत से लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में जलूस निकाले जाएंगे। और जहन्नुम से निजात का अशरा शुरू। मुल्क भर में लाखों फर्जंदाने इस्लाम एतकाफ बैठ गए। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में 600 से ज्यादा अफराद एतकाफ बैठे। लाहौर दाता दरबार में एतकाफ बैठने वालों की फहरिस्त जारी। टाउनशिप लाहौर में शहरी एतकाफ सज गया। फैजान मदीना कराची में भी सैकड़ों अफराद एतकाफ बैठ गए।